नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सावन महीने का पहला सोमवार आज। कई वर्षों के बाद इस संयोग का विशेष महत्व। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। बम बम भोले के नारों से गूंज रहे शिवालय। इस साल नवंबर में होगा कृषि कुंभ का आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम का कर सकते हैं उद्घाटन। लैब टू लैंड थीम पर वैश्विक स्तर का होगा कृषि कुंभ। बीजेपी के विस्तारकों की आज बड़ी बैठक। 11 बजे अवध क्षेत्र के विस्तारकों की बैठक। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह करेंगे बैठक। बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा। जनसंवाद कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। भेल गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी मंत्री। आकाशीय बिजली से जनहानि पर सीएम ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मिलेगी राहत राशि। बीते दिनों आकाशीय बिजली से 4 लोगों की हुई थी मौत। अयोध्या में दीपोत्सव में होगी भव्य व्यवस्था। 15,000 श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बनेगी दर्शक दीर्घा। लता मंगेशकर चौराहे से पुराने पुल तक बनेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का, जहां सावन महीने का पहला सोमवार आज है। कई वर्षों के बाद इस संयोग का विशेष महत्व बना है। शिव मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। रात से ही शिव मंदिरों में भक्त लगातार कतारों में लगे हुए हैं। सावन महीने का पहला सोमवार आज। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। बम बम भोले के नारों से गूंज रहे शिवालय। दर्शन के लिए मंदिरों में रात से लगी लंबी कतारें। दर्शन के लिए मंदिरों में रात से लगी है लंबी कतारें। बता दें कि सावन का पहला सोमवार आज है। मंदिरों में दिख रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम। शिव मंदिर में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन महीने का पहला सोमवार आज। शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां शिव भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। भक्तों ने नागेश्वर नाथ मंदिर में बम भोले के जयकारे के साथ शिवलिंग को जल चढ़ाया। साथ ही रुद्राभिषेक कर हर हर महादेव के नारे लगाए। जो भी श्रद्धालु आते हैं सरयू में स्नान करते हैं, जल लेते हैं और नरेशन में चढ़ाते हैं। जो श्रद्धालु कावड़ लेकर आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं। कानपुर के बाबा आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में दूर दूर से आए भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे दिखाई दिए। सावन के पहले सोमवार में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। कानपुर के बाबा आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता देर रात से ही लगा हुआ है। कानपुर के काशी कहे जाने वाले आनंदेश्वर बाबा में आज सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं और आज के दिन दर्शन कर बाबा भक्तों से मनचाहा फल चाह रहे हैं। आइए जानते हैं कई भक्त यहाँ से दूर दूर से आए हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइनें में लाइनें लगा उनसे जाने के ये लोग कब से लाइन लगाए, कहाँ से आए, कितनी दूर से आए और आज बाबा से किस तरीके की इच्छा पूर्ण करना चाह रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? शिवेंदु, कहाँ से आए हैं? परेड में। कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं आप? 1 घंटा। क्या लगता है पर 2 महीने माता जी क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रही है?
क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जिस तरीके से भक्तों में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, हमारे साथ कई यहाँ सेवक मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सेवक जी, क्या नाम है आपका? अशित तिवारी सर। अभी जी इस बार 2 महीने के सावन पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? मुझे बहुत खुशी है, इस बार ऊपर दिन का सावन चल रहा है। बाबा की बहुत कृपा है सभी पर। मंदिर की तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं करी गई हैं, महिलाओं की यहाँ जी, आपको बता दें कि मंदिर के प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है, क्योंकि महिलाओं की जो लाइन है वो अलग है और लाइन है वो अलग है। कैमरा पर्सन शिवशंकर के साथ सुरेश सविता, न्यूज़ इंडिया। तो सावन का पहला सोमवार है जिसमें मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ भक्त सुबह से कतारों में लगे हुए हैं तो कुछ ने देर रात से ही लंबी कतारों में लगना शुरू कर दिया था। सावन का पहला सोमवार है आज। सावन के सोमवार में कई लोग व्रत भी रखते हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों में जयकारों के साथ भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो सावन का पहला सोमवार है आज, जहां पर शिव मंदिरों में लगातार भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। जयकारों के साथ भक्तगण भगवान शिव के दर्शन करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसकी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें बुलंदशहर से अनिल मीणा, मेरठ से राजू शर्मा और अयोध्या से आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अनिल आपसे जानना चाहेंगे कि बुलंदशहर में क्या हालात है मंदिरों के, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर सावन के जिस तरह से पहला सोमवार पड़ा तो सोमवार को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। अगर बात की श्रद्धालुओं की तो देखिए, श्रद्धालु लगातार सुबह से ही यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। और देखिए लगातार मंदिर की बात करें तो देखिए मंदिर परिसर में लगातार जिस तरह से भक्त आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भक्तों में जिस तरह से सोमवार को सावन के सोमवार को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। देखिए एक हमारे साथ एक माताजी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? अच्छा, भोले को प्रसन्न करने के लिए आई हो? अच्छा, भोले जी की। तो आज सावन का पहला सोमवार है, तो किस तरह की दिल में खुशी है आपके लिए? बहुत अच्छी है कि भोले बाबा का हर समय पूजा होती है और सारे दिन पूजा होती है। अच्छा, और किस तरह का उत्साह है? लगातार सुबह से यहाँ श्रद्धालुओं की काफी लग रही है। श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं सब, तो कहीं ना कहीं खुशी है। हाँ, खुशी है काफी। देखिए मेरे साथ एक बुजुर्ग अम्मा मौजूद है, देखिए वो भी भोले जी की पूजा करके आई हैं और हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? अच्छा अम्मा जी, आज सावन का पहला सोमवार है, कैसी खुशी महसूस कर रही हैं आप? हर साल होता रहे ऐसे अच्छे लगे। देखिए अगर बात करें श्रद्धालुओं की तो देखिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। देखिए श्रद्धालु यहाँ जा रहे हैं और लगातार देखिए हमारे साथ और भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु मौजूद हैं। एक बहन जी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बहन जी? हाँ देखिए एक साथ हमारे भैया मौजूद है, भैया से बात करते हैं। क्या नाम है दादा? अच्छा, किस तरह जिस तरह से सावन का पहला सोमवार है तो किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? अच्छा, सुबह से कितने श्रद्धालु अभी तक यहाँ आ चुके होंगे? अच्छा, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में किस तरह की व्यवस्था की गई है? सब व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, व्यवस्था सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, कुछ परेशानी की बात। तो क्या मन्नतें मांगी है भोले से? भोले से सब टाइम सब देखिए एक बहन जी हमारे साथ में। बहन जी आप पूजा करने आइए। किस तरह की बहन जी, आज पहला सोमवार है सावन का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोग, आप बताइए भैया। सभी लोगों को धार्मिक नियमों के अनुसार पालन करना चाहिए और अपनी
वो उसमें रीति रिवाज उनके अकॉर्डिंग अपनी पूजा अर्चना अच्छा, करनी कैसे चाहिए। खुशी महसूस कर रहे हैं सावन के पहले सोमवार दिन भोले अच्छा महसूस कर रहे हैं, बोले कि कावड़िया जा रहे हैं, निकल रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। देखिए मेरे साथ पंडित जी मौजूद हैं। जी। पंडित जी आप आइए, लगातार आपके द्वारा पूजा कराई जा रही है। देखिए मेरे साथ एक पंडित जी मौजूद है जो मंदिर में लगा, जो महंत है मंदिर के भी वो पंडित जी, किस तरह की पूजा कराई जा रही है भोले के मंदिर पे आज? शंकर जी की पूजा हो रही है। श्रावण का महीना है और लोन का महीना भी है, वो श्रावण है और पार्वती माता पार्वती शंकर जी की पूजा होती है इस महीने में। तो बहुत ही उत्तम है ये पूजा। तो लोगों को किस तरह की पूजा करनी चाहिए? कैसा महत्व है इससे? जो लोन के महीने में जो पूजा किया है कैसा महत्व है? बढ़िया महत्व है, पूजा बहुत अच्छी मानी गई है लोन के महीने में। श्रावण तो बहुत ही शुभ है सोमवार का, जी। और अन्य जो वार है वो भी शुभ है श्रावण के महीने में। अच्छा, बताया जा रहा है कि सावन के लौंद का जो महीना पड़ा है इसको जब से पूजा जा रहा है, जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया हिरण्यकश्यप का वध किया था, उस समय से ज्यादा महत्व माना गया है जी इसको। हाँ, जी हाँ, जब इसलिए महत्व है। और ये 3 साल में एक बार आता है लोन का महीना, तो इसलिए लोगों में ज्यादा उत्साह है। तो सवेरे से बताया जा रहा है कि यहाँ करीब काफी श्रद्धालु आ चुके हैं। हाँ, 4 बजे से श्रद्धालु आते हैं और जी भीड़ लग अनिल, रही है। आपका दोबारा से रुख करेंगे। हमारे साथ आरपी सिंह अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या के क्या हाल हैं? भक्तों को किसी प्रकार के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है दर्शन करने के दौरान? रामनगरी अयोध्या में है, जो प्रशासन ने जो व्यवस्था की, मंदिर में जो व्यवस्था की है वो बहुत सुचारू रूप से की है। जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगाए गए, उतने ही आदमी छोड़ रहे हैं जितना अंदर दर्शन कर चुके, क्योंकि जगह जगह 5 जगह पे बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। आदमी रोक रोक के दर्शन करा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। और जो बोलबम आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग से की गई है। और यहाँ के जो रूट है सब डाइवर्जन कर दिए गए हैं। सुबह 2 ही बजे से लगभग 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ दर्शन पूजन कर चुके हैं। जी, सुबह मंदिर कितने बजे खोला गया था भक्तों के दर्शन के लिए? ये 2 बजे से ही सुबह खुल गया था और कह रहा हूँ अभी तक चल रहा है पूरी तरह से फुल। जी, रुक करते हैं राजू शर्मा का, जो हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, फिलहाल मॉनसून दस्तक दे चुका है, तो क्या किसी प्रकार की बारिश की संभावना या बारिश हुई है जिसकी वजह से दिक्कत आई हो दर्शन करने में? हाँ बिल्कुल, देखिए 4 जुलाई से सावन का माह जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार तभी से रुक रुक कर बारिश उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्योंकि कावड़ का महीना इस महीने को सावन को कहा जाता है और कावड़िया जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और उसके बाद अपने जिलों के लिए जल उठाकर वहां से प्रस्थान करते हैं। आज पहला सावन का सोमवार है और जो मंदिरों में भीड़ है वो सुबह लगभग 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की उमड़ रही है और भोले बाबा को जल अर्पित कर श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि बाबा उनके जो दुख और कष्ट है उनको दूर कर दे। सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर के पुजारी है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, किस तरह का माहौल है सुबह से सावन का आज पहला महीना? है कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है और अष्टमी तिथि है, सोमवार का दिन है, हर प्रकार से खुशी है और बारिश भी कम हो रही है, साफ मौसम है, हुआ है सवेरे 4 बजे से ही और अभी 10-11 बजने वाले हैं। किस तरह की भीड़ आ रही है? हाँ, बहुत सारी भीड़ आ रही है, कम से कम 1000, 2000, 4000 का ही था। हाँ, अच्छा, पूजा अर्चना करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बाबा से किस तरह की मन्नत मांग रहे हैं? सावन का महीना मन्नतें मांग रहे हैं, कोई फल मांग रहा, कोई सुख मांग रहा, धन मांग रहा, हर प्रकार निरोगी काया, सुख संपदा, कि भगवान हमारे साल भर में हमारे घर खुशी बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और भगवान हमारे वर्ष को सफल करे। हाँ, और अंबिका देखिए कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप मंदिर में पूजा अर्चना करने आई है, क्या बाबा भोलेनाथ से मांगा? इच्छा थी वो मांगा। हाँ, बाबा भोलेनाथ बाबा इच्छा पूरी करेगी तो बाबा के दर्शन हो जाते रहेंगे। हाँ, कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ जो है बड़े भोले हैं, मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते। अच्छा, कुछ ना कुछ देते हैं। देते जरूर। किस तरह से पूजा अर्चना की आपने बाबा बोल की? और क्या कहना है, फल चढ़ाया है और क्या कहना है, बताए से प्रसाद सब चढ़ाया है, फूल वगैरह सारे पूजा करिए, बाबा से मन्नत करिए, तो जो मन में हमारी इच्छा है उसे पूर्ण करो। सावन का महीना है, सब हमारी भी करो, सब भी करो, ये हमारे बाबा की प्रार्थना।
हाँ बिल्कुल, देखिए ये श्रद्धालु थी जो मंदिर में पूजा अर्चना करने आई थी, और अन्य श्रद्धालु भी है। देखिए मंदिरों में किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाबा की आरती उतार रहे हैं, जल अर्पित किया जा रहा है बाकायदा बाबा भोलेनाथ को, और जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं श्रद्धालु कि बाबा भोलेनाथ उनकी जो मन्नत है वो पूरी करें। कि जो बाबा भोलेनाथ है बड़े ही सीधे है और मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के लिए सुबह से ही भारी तादाद में जो श्रद्धालु है मंदिरों पर और कपाटों पर पहुंच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित करके अपनी मन्नतें मांग रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ उनकी मन्नत सुने और उसे पूरा करे, साथ ही जो दुख और कष्ट भक्तों के जीवन में है उनको भी दूर करे। तो सुबह से ही भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है, क्योंकि आज पहला सावन का सोमवार है, तो इसको लेकर जो भीड़ है वो सुबह से ही भारी संख्या में मंदिरों और कपाटों में पहुंच रही है। श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ को मनाने का प्रयास जी कर रहे हैं। बिल्कुल, सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही भक्तगण पहुंच रहे हैं शिव मंदिरों में भगवान का दर्शन पूजन कर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। आप सभी का शुक्रिया हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि सावन का पहला सोमवार है, जहां पर सुबह से ही शिव मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचकर भगवान शिव का दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, खबरों का रुख करते हैं जहां खबर मेरठ से है। BAMS के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां BAMS के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। कमरे में फंदे पर लटका मिला छात्र विनीत का शव। मकान मालिक ने शव लटका देखकर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को मौके पर मिला सुसाइड नोट। मम्मी पापा नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। सुसाइड नोट में कुछ इस प्रकार से लिखा था। खरखौदा थाना क्षेत्र के चरक आयुर्वेदिक कॉलेज का था छात्र। विनीत की माता की कैंसर और पिता के हादसे में हो चुकी है मौत। खरखौदा क्षेत्र के चरक आयुर्वेदिक कॉलेज का था छात्र। विनीत की माता की कैंसर और पिता के हादसे में हो चुकी है मौत। माता पिता की मौत की वजह से डिप्रेशन में था विनीत। थाना खरखौदा क्षेत्र के लालपुर गांव का मामला। खबर अब आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां BAMS के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कमरे में फंदे पर लटका मिला छात्र विनीत का शव। मकान मालिक ने शव लटका देखकर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को मौके पर मिला सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा था, मम्मी पापा नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण दौलतनगर में भारी जलभराव हो गया। जलभराव होने के कारण आसपास के मकानों में फंसे स्थानीय निवासी घरों की छत पर चले गए। फंसे हुए परिवारों को सकुशल रेस्क्यू करने के लिए NDRF की टीम मौके पर पहुंचकर 12 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 30 और लोगों के पानी में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सेफ्टी पता क्या है कि रात को पानी और बढ़ेगा। 16 जुलाई तक हाई अलर्ट है। मकान गिर जाए, आप लोग कुछ हो जाए, इसी नाम की सरकार हमें भैया आ जाओ, कहाँ जाते हो बताओ ना।
मऊ जनपद में लगभग 15 वर्षीय किशोरी का एक प्राइवेट स्कूल में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। किशोरी अपने घर से गायब थे। परिवार के लोगों ने किशोरी को खोजने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन अगले दिन गांव से थोड़ी बाहर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में गुमशुदा बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के जनपद बुलंदशहर की बदहाल सड़कें तालाब बनी हुई हैं। सड़कों पर वाहनों को चलाते समय यह पता नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मुख्यमंत्री भले ही लाख दावे करे कि सड़क में गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी सड़कों पर निकल जरूर रहे हैं, लेकिन सड़कों के गड्ढे अधिकारियों को शायद दिखाई नहीं देते। आखिर सरकार सड़कों पर करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा खर्च कर रही है, लेकिन उसके बाद भी सड़कें टूटी हुई हैं। अगर कोई सड़क बन भी जाती है तो वह सड़क 6 महीने के अंदर ही टूट जाती है, क्योंकि अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर कमीशनखोरी तय करते हैं और सारा पैसा बंदर बाट हो जाता है। सिर्फ सड़कों के नाम मात्र के लिए पैसा लगाया जाता है, जिससे सड़क है या नहीं पता नहीं चल पाता। अभी मॉनसूनी वर्षा शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले ही सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आखिर जनता के साथ धोखा क्यों हो रहा है? जब चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन फिर भी सड़क जस की तस बनी हुई है। जब के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और जनता से जाना सड़कों का हाल, तो जनता ने रोते बिखरते हुए बताया कि सड़कें बहुत बुरी तरह से टूटी हुई हैं। तमाम सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है और सड़कें तालाब बन चुकी हैं। पानी आई है, गाड़ी मार के लेकर रही है, पानी भरा हुआ है। और किस तरह की दिक्कत आती है? निकलो ही ना जा रहा हूँ। अगर गाड़ी फंस जाए तो कैसे निकालोगे फिर? ट्रैक्टर से निकलेगी। सरकार तो ये कह रही है कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिए। सरकार देखे आगे। प्रशासन के लोग अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि हमने गड्ढा मुक्त किया है। ये गड्ढा मुक्त किया है तो ये गड्ढा कहाँ से आ गया? ये गड्ढा गाड़ी निकल नहीं पा। बरसात शुरू होते ही देखिए सड़कों के जो हाल है वो हम दिखाते हैं, हमारे कैमरा में वो तस्वीर दिखाई दी। जिस तरह से लोग अगर सड़कों पर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह से गड्ढे से भरी हुई हैं। अगर बात की जाए गड्ढों की, तो अगर ना तो ये पता पड़ पा रही है कि गड्ढे हैं या ये पता पा रही है सड़क है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा है वो एक चिंता का विषय है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि सभी सड़कों को, उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। देखिए जिस तरह से ये गड्ढे बने हुए हैं, तो लगातार लोगों को यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और लोगों का जो कहना है, उनका कहना ये है कि यहाँ में जो ये गड्ढा है, देखिए हमारे तस्वीर दिखाई दी जिस तरह से एक बाइक पे एक महिला को बैठाकर जिस तरह से वो लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना पड़ा। ग्रामीणों को अगर बात करें तो ग्रामीणों का भी ये कहना है कि इस और किसी का ध्यान नहीं है, जबकि यहाँ के अधिकारी, तमाम अधिकारी निकलते हैं, जनपद बुलंदशहर के एसडीएम, डीएम, तमाम जिले के अधिकारी निकलते हुए भी लेकिन आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि लोगों की जो समस्या है और जो गड्ढे हैं उनको कब तक सरकार भर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त आएगा। लेकिन बस्ती जनपद में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा दिया। यहां पर लगभग रोज 100 से अधिक कुत्ते आवारा कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, यहां पर 100 आवारा कुत्ते हैं जो घूम रहे हैं और लोगों का शिकार कर रहे हैं। कहीं राह चलते लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं, तो कहीं घर पर सो रहे लोगों को। अब यहां पर लोग आवारा कुत्तों से बचने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं।
आपको बता दें कि सरकार द्वारा इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर बस्ती जनपद में आवारा कुत्तों के काटने की बात की जाए तो यहाँ प्रतिदिन 150 से अधिक लोग इनके शिकार बन रहे हैं। अकेले बस्ती जिले अस्पताल में 80 से 90 आवारा कुत्तों के शिकार हुए मरीज आ रहे हैं, जिसमें 20 से 25 बच्चे आवारा कुत्तों के शिकार रहते हैं। दवा सब अवेलेबल, दवा सब उपलब्ध है, दवा की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, महीने में हफ्ते में कितने दिन खुलता है, कौन से दिन? हफ्ते में रविवार छोड़ के बाकी पूरे दिन 8 से 2 के बीच में होते हैं। घर के बाहर गर्मी की वजह से सोए थे, कुत्ते ने आके काट लिया। 10 दिन में 3 बार काटे हैं कुत्ते, ग्रामीणों को भी काट रहे हैं। लेकिन तो इसकी शिकायत क्या आप लोगों ने कहीं अधिकारियों से की थी? अधिकारियों से किया गया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक कोई नहीं आया पकड़ने। उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।